क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार हमारा पूरा दिन बस एक छोटी सी बात की वजह से खराब हो जाता है? सुबह घर से निकलते ही किसी ने आपकी पार्किंग के सामने गाड़ी लगा दी, किसी दोस्त ने मैसेज देखा लेकिन जवाब नहीं दिया, या फिर कोई बात करते करते बीच में ही आपकी बात काट देता है और बस इतना सा हुआ और हमारा मूड ऑफ। लेकिन सच ये है कि इन छोटी छोटी घटनाओं ने हमारा दिन खराब नहीं किया। असल में हमने ही उन्हें इतनी अहमियत दे दी कि उन्होंने हमारी अंदर की शांति छीन ली। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी ही सैकड़ों छोटी परेशानियों से भरी रहती है। ट्रैफिक जाम, बस का लेट हो जाना, किसी की राय या सोशल मीडिया पर आया कोई कमेंट। धीरे धीरे हम इन सब बातों को इतना गंभीरता से लेने लगते हैं कि छोटी चीजें भी बहुत बड़ी लगने लगती है। यही वो जगह है जहां एक बेहद दिलचस्प किताब हमें एक अलग नजरिया देती है। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें पूरा दिन खराब कर देती हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसी ही किताबों से निकली जिंदगी बदलने वाली बातें सुनने के लिए चैनल किताब समरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस किताब को लिखने वाले रिचर्ड कार्लसन एक जाने माने मनोवैज्ञानिक और लाइफ कोच थे। उनका मानना था कि हमारी जिंदगी में जितना तनाव है उसका कारण सिर्फ समस्याएं नहीं होती, बल्कि ये होता है कि हम हर चीज को समस्या बना लेते हैं। जब हम हर छोटी बात को दिल से लगाना बंद कर देते हैं तो जिंदगी अचानक थोड़ी हल्की लगने लगती है। ये किताब 90 के दशक में लिखी गई थी, लेकिन इसके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कार्लसन कहते हैं कि अगर हम अपने देखने का तरीका बदल दें तो वही दुनिया जो हमें परेशान करती है वही हमें सुकून भी दे सकती है। इस किताब में उन्होंने लगभग 100 छोटे छोटे सिद्धांत बताए हैं जो हमें रोजमर्रा की भागदौड़ में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं विचारों में से कुछ ऐसे गहरे और प्रभावशाली सिद्धांत समझने वाले हैं जो सच में आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। तो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका। यहाँ हम महान किताबों से उन विचारों को निकालते हैं जो जिंदगी को थोड़ा आसान और थोड़ा खूबसूरत बना देते हैं। आज हम समझेंगे कि छोटी बातों को बड़ा बनाना कैसे बंद करें, अपने मन को शांत कैसे रखें और खुद को तनाव से निकालकर सुकून की तरफ कैसे ले जाएं। क्योंकि जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ज्यादातर बातें वास्तव में छोटी ही होती हैं, तब जिंदगी अचानक हल्की, मुस्कुराती और ज्यादा सुंदर लगने लगती है। जरा सोचिए, हमें से ज्यादातर लोग दिन भर एक ही कोशिश करते रहते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से चलाने की। हम चाहते हैं कि लोग वही कहें जो हम सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बनाए हुए प्लान बिल्कुल वैसे ही पूरे हों जैसे हमने सोचा था। लेकिन जिंदगी का अपना अलग ही अंदाज होता है, वो हमेशा हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि हमारे तनाव का बड़ा कारण है हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश। हम मौसम को बदलना चाहते हैं, दूसरों के व्यवहार को बदलना चाहते हैं, मीटिंग का रिजल्ट, किसी का मूड, सब कुछ। लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं होता, और जितनी ज्यादा हम इन्हें बदलने की कोशिश करते हैं उतनी ही हमारी मानसिक शांति कम होती जाती है। मान लीजिए आप सुबह ऑफिस के लिए निकले और अचानक ट्रैफिक जाम में फंस गए। शुरू के कुछ मिनट तक तो आप शांत रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हॉर्न की आवाजें, घड़ी की टिक टिक और गाड़ियों की धीमी रफ्तार आपको चिड़चिड़ा बना देती है। आप मन ही मन सोचते हैं, काश ये ट्रैफिक जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन सच बताइए, क्या आपके सोचने से ट्रैफिक खत्म हो गया? नहीं, ट्रैफिक वही रहा, बस आपका मूड खराब हो गया। कार्लसन कहते हैं कि जब हम उन चीजों को स्वीकार करना सीख लेते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हमें भीतर से एक अजीब सी राहत महसूस होती है। ये हार मानना नहीं है, ये सिर्फ ये समझना है कि हर चीज हमारे बस में नहीं हो सकती, और ये बिल्कुल ठीक है। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर परिस्थिति में शांत रहते हैं,
ट्रेन लेट हो जाए, कोई प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाए, फिर भी वे परेशान नहीं होते। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जीवन की एक सच्चाई स्वीकार कर ली है। जिंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब हमें एक नई स्पष्टता मिलती है। हमें समझ आने लगता है कि कौन सी चीज हमारे हाथ में है और कौन सी नहीं, और यही समझ हमें असली आजादी देती है। रिचर्ड कार्लसन का एक बहुत सुंदर विचार है, दुनिया वैसी ही होनी चाहिए जैसी आप चाहते हैं। इस उम्मीद को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम ये उम्मीद छोड़ देते हैं, तब हम दुनिया को जैसी है वैसी देख पाते हैं, और तब हमें एहसास होता है कि हर चीज हमारे खिलाफ नहीं होती। कभी कभी बस चीजें अलग तरीके से घटित हो रही होती है। एक व्यक्ति ने एक बार कहा, मैं हर सुबह बारिश होने पर शिकायत किया करता था, जब तक एक दिन मैंने देखा कि उसी बारिश में कुछ बच्चे खुशी से कूद रहे थे, और उसी दिन मुझे समझ आया, बारिश समस्या नहीं थी, समस्या मेरा नजरिया था। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसा देखते हैं जैसा हमारा मन उसे दिखाना चाहता है। अगर हमारा मन हर चीज में परेशानी ढूंढने लगे, तो साधारण हालात भी भारी लगने लगते हैं। लेकिन जब हम जीवन को थोड़ी सहजता से देखना सीखते हैं, तो वही परिस्थितियां हल्की महसूस होने लगती है। असल शांति तब आती है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है, और जैसे ही ये समझ भीतर बैठने लगती है, जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है, क्योंकि अब हम हर चीज से लड़ना बंद कर देते हैं और जीवन के साथ बहना सीख लेते हैं। तब हम ये सोचने में समय नहीं लगाते कि ये क्यों गलत हुआ, बल्कि हम ये देखने लगते हैं कि शायद इस अनुभव में भी कोई सीख या खूबसूरती छिपी हो। इसलिए अगली बार जब कोई परिस्थिति आपको परेशान करने लगे, तो बस एक बात याद रखिए, आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मानसिक शांति को बचाना हमेशा आपके हाथ में होता है। कभी कभी नियंत्रण छोड़ देना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जीवन को शांत होने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। अब एक और दिलचस्प बात पर ध्यान दीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी बहस में खुद को सही साबित करने की कोशिश हमें भीतर से कितना थका देती है? उस वक्त हमें लगता है कि अगर सामने वाला मान ले कि हम सही हैं, तो हमें सुकून मिलेगा। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। बहस खत्म होने के बाद भी दिल हल्का नहीं होता, क्योंकि उस जीत की कीमत पर हम अपनी शांति खो चुके होते हैं। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं, हर बार सही साबित होने की जरूरत छोड़ दीजिए, कभी कभी शांति को जीतने दीजिए। सुनने में ये बात बहुत आसान लगती है, लेकिन असल जिंदगी में इसे अपनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा अहंकार बार बार हमें उकसाता है। मुझे साबित करना है कि मैं सही हूं। लेकिन सच ये है कि जब हम अपने अहंकार को जिताते हैं, तब अक्सर हमारा मन हार जाता है। सोचिए, कितनी बार हम छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते हैं। घर में किस फिल्म को देखा जाए, ऑफिस में किसका आइडिया बेहतर है, या किसी दोस्त ने हमारी बात का गलत मतलब निकाल लिया। इन क्षणों में हम शांति से ज्यादा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे यही छोटी बहसें रिश्तों की गर्माहट को कम करने लगती है। एक दिलचस्प किस्सा है। एक बुजुर्ग दंपति थे जो लगभग 50 साल से साथ रह रहे थे। किसी ने उनसे पूछा कि आपका रिश्ता इतना शांत और स्थिर कैसे है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर बार जब बहस की स्थिति बनती थी, मैं खुद से एक सवाल पूछता था, क्या ये बहस मेरी शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर जवाब नहीं होता तो मैं चुप रह जाता, और कई बार वही चुप्पी हमारे रिश्ते को बचा लेती थी। कार्लसन कहते हैं कि जब हम हर कीमत पर सही साबित होने की जिद छोड़ देते हैं, तब हम सच में सुनना सीखते हैं। हम सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन असली परिपक्वता यही होती है, क्योंकि तब हम दूसरों को बदलने से पहले खुद को थोड़ा नरम बनाना सीख जाते हैं।
हो सकता है कि कई बार सामने वाला सच में गलत हो, लेकिन अगर उसकी गलती को पकड़कर हम अपना पूरा दिन खराब कर लें, तो नुकसान आखिर किसका होगा? हमारा ही। सही होना हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन शांत रहना हमेशा फायदेमंद होता है। एक और उदाहरण सोचिए। मान लीजिए किसी मीटिंग में आपका सहकर्मी आपकी बात बीच में काट देता है। तुरंत आपके मन में एक आवाज उठती है, अब मैं इसे दिखाऊंगा कि असली बात क्या है। फिर आप बहस में उलझ जाते हैं, अपनी बात बार बार दोहराते हैं और सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंत में जो मिलता है वो सिर्फ थकान होती है, क्योंकि किसी को नीचा दिखाकर हमने खुद को ऊंचा नहीं किया। हमने बस अपनी शांति खो दी। कभी कभी सही होना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना भीतर से सही महसूस करना, और ये तभी संभव है जब हमारा मन शांत हो। अगर हमें किसी तर्क को जीतने के लिए अपनी शांति खोनी पड़े तो वो जीत नहीं होती, वो एक और हार होती है। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि लोग अक्सर सालों तक उन बातों पर बहस करते रहते हैं जिनका असल में कोई महत्व ही नहीं होता। जरा सोचिए, कितनी बहसें हैं जिन्हें हम आज याद भी नहीं करते, लेकिन उस समय हमने उन्हें कितना बड़ा बना लिया था। हम अपने मन में पुराने झगड़ों की फाइलें जमा करके रखते हैं, और जैसे ही कोई नई बहस शुरू होती है, सारी पुरानी फाइलें फिर से खुल जाती हैं। लेकिन इन सब का नतीजा क्या होता है? न सुकून, न खुशी, सिर्फ थकान। अगर आप सच में अपने रिश्तों को गहरा बनाना चाहते हैं, तो कभी कभी अपनी राय को पीछे रखना ही समझदारी होती है, क्योंकि प्रेम, सम्मान और शांति तर्क जीतने से नहीं, समझ बढ़ाने से पैदा होते हैं। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपको सही नहीं बल्कि सुकून चाहिए, तब आपके शब्द बदल जाते हैं, आपका लहजा बदल जाता है और पूरा माहौल भी बदल जाता है। एक बार एक युवक ने कार्लसन से पूछा, अगर मैं चुप रहूं और सामने वाला गलत बोले तो क्या ये कमजोरी नहीं है? कार्लसन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये कमजोरी नहीं, ये आत्मनियंत्रण है, क्योंकि असली ताकत उसी के पास होती है जो अपनी प्रतिक्रिया को संभाल सकता है। सच तो यह है कि शांति किसी परिस्थिति का परिणाम नहीं होती, वो एक चुनाव होती है। हर दिन हमारे पास ये चुनाव होता है, हमें सही साबित होना है या सुकून में रहना है। और जब हम शांति को चुनते हैं तो दुनिया भी थोड़ी हल्की और सुंदर लगने लगती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे उलझने की कोशिश करे तो बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये बहस मेरी शांति से ज्यादा कीमती है? अगर जवाब नहीं है तो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे किसी बहस की जीत की जरूरत नहीं रहती। और याद रखिए, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे हर बार खुद को सही साबित करने में मत बिताइए। कई बार सबसे खूबसूरत जवाब शब्दों में नहीं होता, वो सिर्फ शांति में होता है। जरा सोचिए, एक ही घटना दो लोगों को बिल्कुल अलग क्यों महसूस होती है? किसी के लिए वही परिस्थिति एक चुनौती बन जाती है और किसी दूसरे के लिए वही घटना दुख का कारण। असल फर्क परिस्थिति में नहीं होता, फर्क होता है नजरिए में। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि हमारी जिंदगी की बहुत सी परेशानियों की जड़ हालात नहीं होते, बल्कि उन हालात को देखने का हमारा तरीका होता है। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसा देखते हैं जैसा हमारा मन होता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। सुबह ऑफिस जाने से पहले आपके हाथ से कॉफी गिर जाती है। अब दो तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। पहली, आज का दिन तो खराब शुरू हुआ, सब गड़बड़ हो गया। दूसरी, अच्छा हुआ घर पर ही गिर गई, बाहर कपड़ों पर गिरती तो और परेशानी होती। कॉफी वही थी, लेकिन अनुभव बदल गया। क्यों? क्योंकि नजरिया बदल गया। जीवन की हर घटना किसी आईने की तरह होती है, वो वही दिखाती है जो हम उसमें देखने का चुनाव करते हैं। अगर हमारा मन तनाव से भरा है तो छोटी सी बात भी हमें चुभने लगेगी, लेकिन अगर मन शांत है तो वही घटना हमें कुछ नया सिखाती हुई लग सकती है। कार्लसन कहते हैं कि जब हम चीजों को थोड़े बड़े नजरिए से देखने लगते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां असल में बहुत छोटी होती है।
जो बात आज हमें बहुत बड़ी लगती है, अक्सर कुछ महीनों बाद हमें याद भी नहीं रहती। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी, अगर कोई बात 1 साल बाद मायने नहीं रखेगी तो उसे आज 1 मिनट से ज्यादा मत दीजिए। जरा सोचिए, हम कितनी बार छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लेते हैं। किसी का एक कमेंट, किसी की बेरुखी या कोई छोटी सी असफलता, और फिर हम उसी के बारे में घंटों नहीं, कई बार दिनों तक सोचते रहते हैं। लेकिन समय बीतने के बाद वही बात हमें महत्वहीन लगने लगती है। तब एहसास होता है कि हमने अपनी ऊर्जा ऐसी चीजों पर खर्च कर दी जो असल में इतनी बड़ी थी ही नहीं। कार्लसन का एक और गहरा विचार है, जितना ज्यादा हम अपनी सोच से लड़ते हैं, जीवन उतना ही भारी महसूस होने लगता है। अगर हम हर स्थिति को इस नजरिए से देखें, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो हम खुद को पीड़ित महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर हम वही सवाल बदल दें और पूछें, ये मुझे क्या सिखा रहा है, तो वही अनुभव हमें मजबूत बना सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्तों की एक ही दिन नौकरी चली जाती है। पहला दोस्त सोचता है, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, अब सब खत्म हो गया। दूसरा दोस्त सोचता है, शायद ये मौका है कुछ नया शुरू करने का। कुछ महीनों बाद क्या होता है, पहला दोस्त अभी भी शिकायतों में उलझा रहता है, जबकि दूसरा दोस्त नई दिशा में आगे बढ़ चुका होता है। परिस्थिति दोनों की एक जैसी थी, लेकिन रास्ते अलग हो गए क्योंकि दृष्टिकोण अलग था। नजरिया ही वो ताकत है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब हम जीवन को थोड़ी व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो हमें समझ आने लगता है कि हर अनुभव किसी न किसी तरीके से हमें गढ़ रहा है। कभी वो हमें धैर्य सिखाता है, कभी समझ और कभी विनम्रता। कार्लसन कहते हैं कि हमें हर समस्या को जीवन का अंत नहीं समझना चाहिए, उसे सिर्फ एक अनुभव की तरह देखना चाहिए। जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तो कठिन अनुभवों में भी हमें अर्थ दिखाई देने लगता है, और यही समझ हमें जीवन के उतार चढ़ाव में भी शांत रखती है। एक महिला ने एक बार कहा, पहले मुझे लगता था कि मैं तभी खुश रहूंगी जब सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होगा, लेकिन जब मैंने अपना नजरिया बदल लिया तो वही परिस्थितियां मुझे खूबसूरत लगने लगी। यही है दृष्टिकोण की ताकत। ये परिस्थितियों को नहीं बदलता, लेकिन हमारे देखने का तरीका बदल देता है। सफेद रंगों में नहीं देखना चाहिए। हर स्थिति में कुछ अच्छा होता है और कुछ चुनौती भी। अगर हम सिर्फ नकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे तो जीवन बोझ जैसा लगने लगेगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक पहलुओं को देखना सीख जाएं, तो वही जीवन उत्सव जैसा महसूस होने लगता है। मान लीजिए आप घर से निकलते हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अगर आप इसे परेशानी मानेंगे तो आप जल्दी जल्दी छत ढूंढेंगे, झुंझलाएंगे और दिन को खराब समझेंगे। लेकिन अगर आप उसी बारिश को एक अनुभव की तरह देखें तो शायद आप रुककर उसे महसूस करें और मुस्कुरा भी दें। बारिश वही थी, लेकिन अनुभव बदल गया। कार्लसन का संदेश बहुत साफ है, जीवन में क्या होता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। घटनाएं हमारी खुशी तय नहीं करती, हमारी प्रतिक्रिया तय करती है। जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तो परिस्थितियां हमें तोड़ने के बजाय हमें मजबूत बनाने लगती है। हम छोटी घटनाओं में भी बड़ी सीख ढूंढने लगते हैं, और धीरे धीरे यही सोच हमारे भीतर एक गहरी शांति पैदा करती है। वो शांति जो किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संतुलन से आती है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको किसी मुश्किल के सामने खड़ा करे तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये बात 1 साल बाद भी इतनी ही महत्वपूर्ण लगेगी? अक्सर जवाब होगा नहीं, और उसी पल आपका मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपना नजरिया बदलना सीख जाता है वो परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से आगे बढ़ना सीख जाता है। और वही व्यक्ति सच में छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देता है। अब जरा एक और चीज पर ध्यान दीजिए। आजकल ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया किसी दौड़ में लगी हुई है। लोग जल्दी उठते हैं ताकि जल्दी निकल सके, जल्दी खाते हैं
ताकि जल्दी काम पर पहुंच सके। जल्दी काम खत्म करते हैं ताकि अगले काम में लग सके। हर दिन जैसे किसी अदृश्य टाइमर पर चल रहा है और इस भाग दौड़ में हमने जीना कम और बस दौड़ना ज्यादा सीख लिया है। धीरे चलना हमें आलस्य जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही धीमापन हमारे मन को संतुलित रखता है। जब हम खुद को थोड़ा धीमा होने की अनुमति देते हैं तो अचानक चीजें ज्यादा साफ दिखाई देने लगती हैं। जो विचार लगातार हमारे दिमाग में दौड़ते रहते हैं वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, आप हाथ में चाय का कप लेकर बैठे हैं। अब दो तरीके हो सकते हैं। पहला, आप चाय पीते हुए फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, कप खाली हो जाएगा, लेकिन आपको बस इतना याद रहेगा कि आपने चाय पी थी। दूसरा, आप उसी पल में पूरी तरह मौजूद हों। आप उसकी खुशबू महसूस करें, उसकी गर्माहट हथेलियों में महसूस करें और धीरे धीरे उसका स्वाद लें। अचानक वही साधारण चाय एक छोटा सा अनुभव बन जाती है। यही है धीरे जीने की कला, जहां हर छोटा पल भी मायने रखता है। आज की दुनिया में हम हर चीज जल्दी करने की आदत में जी रहे हैं। जल्दी उठना, जल्दी खाना, जल्दी काम खत्म करना और फिर अगले काम की तरफ भागना। लेकिन इस जल्दबाजी में हमारा शरीर नहीं, हमारा मन थक जाता है, क्योंकि वो हमेशा अगले काम के बारे में सोचता रहता है। हम वर्तमान में नहीं जीते, हम लगातार भविष्य में दौड़ते रहते हैं और यहीं से तनाव पैदा होता है। धीमा होना समय बर्बाद करना नहीं है, असल में ये समय को सच में जीना है। जब आप खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देते हैं, चलते समय सिर्फ अपने कदमों की आहट सुनते हैं या किसी की बात सुनते हुए सच में उसे सुनते हैं, तब जीवन ज्यादा गहराई से महसूस होने लगता है। एक छोटी सी कहानी इस बात को बहुत सुंदर तरीके से समझाती है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और बोला, मुझे हमेशा बेचैनी रहती है, मन शांत नहीं रहता। डॉक्टर ने कहा, हर दिन 1 घंटा टहलने जाओ। वो व्यक्ति बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम्हें हर दिन 2 घंटे टहलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कहता है कि उसके पास समय नहीं है, उसे ही सबसे ज्यादा धीमे होने की जरूरत होती है। धीरे चलना हमें जीवन के करीब लाता है। जब हम किसी बच्चे की हंसी सुनते हैं, हवा की ठंडक महसूस करते हैं या सूरज की हल्की गर्मी को महसूस करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि सुकून कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हमारा मन उतना ही शांत रहता है जितना हम उसे रफ्तार से थोड़ा विराम देने की हिम्मत करते हैं। जो लोग अपने जीवन की गति को संभालना सीख लेते हैं, वे कम काम करके भी ज्यादा संतुष्टि महसूस करते हैं, क्योंकि वे हर काम को पूरे मन से करते हैं, सिर्फ जल्दी खत्म करने के लिए नहीं। वे समझते हैं कि जीवन की असली खूबसूरती परिणाम में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में छिपी होती है। धीमे होने का एक और सुंदर असर होता है, ये हमारे रिश्तों को गहरा बनाता है। जब आप किसी से बिना जल्दबाजी के बात करते हैं और सच में उसकी बात सुनते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति खुद को समझा हुआ महसूस करता है। कई बार लोगों को शब्दों से ज्यादा सिर्फ हमारी मौजूदगी की जरूरत होती है। धीमेपन में एक ऐसी गर्माहट होती है जो जल्दबाजी में कभी नहीं मिलती। आज की दुनिया में तेजी को सफलता का प्रतीक मान लिया गया है, लेकिन अगर हम लगातार दौड़ते ही रहें तो मंजिल पर पहुंचकर भी हमें सिर्फ थकान मिलेगी, खुशी नहीं, बस राहत की दौड़ खत्म हुई। तो सवाल यह है, क्या यही जीना है, या फिर सच्चा जीवन वो है जहां हर पल में अर्थ हो, हर काम में मन हो और हर सांस में सुकून हो। धीरे चलना हमें ये याद दिलाता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये एक अनुभव है। ये हमें उन चीजों से जोड़ता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, प्यार, हंसी, प्रकृति और खुद से जुड़ाव। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि दुनिया की सबसे सुंदर चीजें कभी जल्दी नहीं बनती। फूल धीरे धीरे खिलते हैं, सूर्योदय धीरे धीरे होता है और एक सच्चा रिश्ता भी समय के साथ गहराता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब हम उसे जल्दबाजी में जीते हैं तो उसकी खूबसूरती हमसे छूट जाती है। इसलिए अगली बार
जब आपको लगे कि आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो बस एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। आप महसूस करेंगे कि उसी पल मन थोड़ा हल्का हो गया है, क्योंकि सुकून रफ्तार में नहीं, धीमेपन में छिपा होता है। और जब ये बात समझ में आ जाती है, तो हमें एहसास होता है कि हमें कहीं भागकर पहुंचना नहीं है, हमें बस इस पल को जीना है। और शायद यहीं से एक और गहरी समझ शुरू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें क्यों नहीं समझते, लेकिन शायद हम ये कम सोचते हैं कि क्या हम सच में उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अक्सर लोगों के बारे में बहुत जल्दी राय बना लेते हैं, किसी के कपड़ों को देखकर, किसी के बोलने के तरीके से, या किसी छोटी सी गलती से। कुछ ही सेकंड में हमारा मन उस व्यक्ति के बारे में एक फैसला सुना देता है, और फिर वही फैसला तय करता है कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। रिचर्ड कार्लसन जीवन का एक बहुत सरल लेकिन गहरा सिद्धांत बताते हैं, जितनी अधिक दयालुता हम दूसरों के प्रति रखते हैं, उतना ही हमारा मन शांत रहता है। क्योंकि दयालुता सिर्फ सामने वाले को ही अच्छा महसूस नहीं कराती, वो हमारे भीतर भी सुकून पैदा करती है। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे भीतर एक गर्माहट पैदा होती है। वो गर्माहट आलोचना, तुलना या शिकायत से कभी नहीं मिल सकती। एक साधारण सा दृश्य सोचिए। आप ट्रैफिक में खड़े हैं और अचानक कोई व्यक्ति बिना संकेत दिए गाड़ी मोड़ देता है। तुरंत गुस्सा आता है। हम सोचते हैं, कैसा लापरवाह इंसान है। लेकिन सच्चाई ये भी हो सकती है कि वो व्यक्ति किसी अस्पताल की ओर भाग रहा हो या किसी जरूरी परेशानी में हो। हम अक्सर कहानी का सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं, पूरा सच नहीं। अगर हम हर घटना के पीछे की संभावना को समझने की कोशिश करें, तो गुस्सा धीरे धीरे करुणा में बदल सकता है। दयालु होने का मतलब ये नहीं कि हम हर गलती को सही मान लें। इसका मतलब बस इतना है कि हम ये समझें कि इंसान गलती कर सकता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। जब ये समझ हमारे भीतर आती है, तो कठोरता धीरे धीरे नरमी में बदलने लगती है, और यही नरमी हमारे मन को हल्का कर देती है। एक सुंदर विचार अक्सर कहा जाता है, हर व्यक्ति एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। हर चेहरे के पीछे एक कहानी छिपी होती है। कोई अपने परिवार की चिंता में डूबा है, कोई अपने अधूरे सपनों से जूझ रहा है, और कोई अपनी परेशानियों को मुस्कान के पीछे छिपाए हुए है। अगर हम ये बात याद रखें, तो दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। दयालु होना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए हमें अपने अहंकार से थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है, तो पहला विचार बदला लेने का आता है। लेकिन अगर उसी पल हम ठहर कर सोचें, शायद ये व्यक्ति खुद अंदर से परेशान होगा, तो हमारा नजरिया बदल सकता है। गुस्सा कम हो जाता है और मन में एक नई शांति जम लेती है। दयालुता सिर्फ शब्दों में नहीं होती, वो छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देती है। जैसे किसी थके हुए कर्मचारी को मुस्कुराकर धन्यवाद कहना, किसी अजनबी को रास्ता बताना, या बस किसी से पूछ लेना, आप ठीक है। ये छोटी बातें दिखने में मामूली लगती है, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। ऐसी ही छोटी छोटी चीजें दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाती है और हमें भी भीतर से हल्का महसूस कराती है। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो असल में हम खुद को आजाद करते हैं, क्योंकि मन में जमा गुस्सा धीरे धीरे जहर बन जाता है, और करुणा उस जहर की दवा होती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब अपूर्ण हैं, और यही अपूर्णता हमें इंसान बनाती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कभी कहा था, मेरी जिंदगी में दो तरह के दिन आए। एक वो दिन जब मैंने दूसरों को दोष दिया, और दूसरे वो दिन जब मैंने उन्हें समझने की कोशिश की। दूसरे दिन हमेशा बेहतर रहे। जब हम दूसरों को समझने लगते हैं, तो जीवन हल्का महसूस होने लगता है, क्योंकि अब हम हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना छोड़ देते हैं। अगर कोई कठोर शब्द बोलता भी है, तो हम समझते हैं कि शायद वो उसका दर्द बोल रहा है, हमारी कीमत नहीं घटा रहा। दयालुता की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो हमेशा किसी न किसी रूप में लौटती है।
कभी एक मुस्कान बनकर, कभी किसी मदद के रूप में, और कभी उस शांति के रूप में जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि किसी ने गलती की है, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मुझे गुस्सा करना चाहिए या थोड़ा समझ दिखानी चाहिए? अक्सर जवाब होगा, थोड़ी समझ। और वही समझ आपके दिल को हल्का कर देगी, क्योंकि दयालु लोग दुनिया को पूरी तरह नहीं बदलते, लेकिन वे उसका माहौल जरूर बदल देते हैं। और जब माहौल बदलता है तो दिल भी बदलने लगते हैं। अब एक और दिलचस्प बात पर ध्यान दीजिए। हमें से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में परफेक्ट बनने की कोशिश करते रहते हैं। कोई चाहता है कि उसका काम बिल्कुल फ्लॉलेस हो, कोई चाहता है कि उसका घर हमेशा आदर्श दिखे, और कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी दूसरों को बिल्कुल परफेक्ट लगे। लेकिन यही परफेक्शन की दौड़ धीरे धीरे हमारी खुशी को कम करने लगती है। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर चीज को बेहतर बनाने में इतने उलझ जाते हैं कि जो पहले से अच्छा है उसमें भी खुशी महसूस करना भूल जाते हैं। असल में जीवन की खूबसूरती उसकी अपूर्णता में छिपी होती है। कभी किसी बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग देखिए, रेखाएं सीधी नहीं होती, आकार भी पूरी तरह सही नहीं होते, लेकिन फिर भी वो प्यारी लगती है। क्यों? क्योंकि वो सच्ची होती है, दिल से बनी होती है। ये हमें याद दिलाती है कि सुंदरता हमेशा परफेक्शन में नहीं होती, कई बार वो सच्चाई में होती है। जब हम हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमें हर जगह कमी दिखाई देने लगती है, अपने काम में, अपने रूप में, और कभी कभी अपने रिश्तों में भी। धीरे धीरे ये आदत हमें कठोर बना देती है। आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया ने इस सोच को और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की चमकदार तस्वीरें देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर तस्वीर के पीछे कई अधूरे और अनदेखे पल भी होते हैं। लोग अक्सर अपनी मुस्कान दिखाते हैं, अपनी परेशानियां नहीं। अगर हम तुलना करना बंद कर दें तो हमें एहसास होगा कि हम भी उतने ही पूरे हैं जितना होना जरूरी है। जीवन कोई परीक्षा नहीं है जहां हर जवाब सही होना चाहिए। ये एक यात्रा है जहां गलतियां ही हमें सही रास्ता दिखाती है। कार्लसन एक सुंदर बात कहते हैं, अच्छे को पाने के लिए उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश में मत खो दीजिए। कई बार जो अच्छा है वही काफी होता है। सोचिए, आप दोस्तों के साथ एक सुंदर दिन बिताने की योजना बनाते हैं। पार्क में पिकनिक का प्लान है, लेकिन अचानक बादल छा जाते हैं और हल्की बारिश शुरू हो जाती है। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो कहेंगे सब खराब हो गया, लेकिन अगर आप अपूर्णता को स्वीकार कर लें तो वही बारिश उस दिन को और यादगार बना सकती है। क्योंकि प्राकृतिक पल अक्सर सबसे सच्चे होते हैं, और सच्चे पल ही दिल को छू जाते हैं। क्योंकि अंत में सच्चाई बहुत सीधी है। जिंदगी की ज्यादातर बातें उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें बना देते हैं। हर दिन हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता जो है उसे स्वीकार करना और मन में शांति बनाए रखना। दूसरा रास्ता हर छोटी बात को पकड़ लेना, उसे बड़ा बना लेना और खुद को परेशान करते रहना। जिस दिन हम पहला रास्ता चुन लेते हैं उसी दिन जीवन थोड़ा हल्का लगने लगता है। आप चाहे तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आज ऐसी कौन सी छोटी बात थी जिसे मैं आसानी से जाने दे सकता था। धीरे धीरे आपका मन खुद सिखाने लगेगा कि किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है और किन बातों को बस जाने देना बेहतर है। जब हम हर दिन को उसी रूप में स्वीकार करना सीख लेते हैं जैसा वह है, तब जीवन की असली खूबसूरती सामने आने लगती है। न बहुत ज्यादा उम्मीदें, न बहुत ज्यादा डर, बस एक शांत स्वीकृति, और यही संतुलन हमें भीतर की सच्ची शांति देता है। तो दोस्तों, अगर आज की इस कहानी ने आपको थोड़ा भी हल्का महसूस कराया हो, या इस किताब की कोई बात आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए
और इसे अपने उन दोस्तों या परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें शायद इस समय थोड़ी शांति की जरूरत हो। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस किताब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और आज की वीडियो से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके विचार पढ़ना पसंद करूंगा। और अगर आपको ऐसी ही किताबों से निकले गहरे और जीवन बदलने वाले विचार पसंद आते हैं तो हमारे चैनल किताब समरी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को हल्केपन के साथ जीते रहिए। धन्यवाद।